दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समंदर में जब एक व्हेल मछली मर जाती है तो वो कहाँ जाती है? या फिर क्या ये जानते हैं कि जब फ्रिज का आविष्कार हुआ ही नहीं था तब लोग बर्फ कैसे जमाते थे? अच्छा, क्या कोई आइडिया है कि एक हवाई जहाज कितनी माइलेज देता होगा? नहीं भी जानते तो क्या हुआ, इसीलिए तो आता हूँ मैं हर हफ्ते करने आपको कुछ नई, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से फैक्टिफाई। तो बैठ जाइए इत्मीनान से और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं आज का ये ऑसम सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब फ्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग बर्फ कैसे जमाते थे? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन आइस क्यूब्स को आप बड़े ही शौक से अपनी कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में एक एक कर डालते हैं, उस बर्फ का इतिहास सिर्फ 200 साल पुराना है। और उससे पहले लोग बर्फ जमाते नहीं थे बल्कि बर्फीले इलाकों से अपने लिए मंगवाते थे। इसकी शुरुआत सन 1806 में एक अमेरिकी फ्रेडरिक ट्यूडर ने की थी, जो औद्योगिक स्तर पर तालाबों और झीलों से बर्फ को काटकर इंसुलेटेड आइस बॉक्सेस में भरकर दुनिया भर में बेचता था। आने वाले दशकों में फ्रेडरिक ने अपने इस व्यापार के दम पर एक बड़ा व्यवसाय बना लिया। धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई तो ऐसी बर्फ कंपनियां बर्फ ढोने की बजाय खुद ही बनाने लग गई। और फिर 1930 का दशक आते आते घरेलू इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर भी पॉपुलर होने लगे। सन 1950 तक अमेरिका के कई ग्रामीण इलाकों में ये बर्फ पहुंचाई जाती रही, लेकिन धीरे धीरे फ्रिज के घर घर पहुंचने के साथ साथ ये सर्विस भी पूरी तरह से गायब हो गई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपको सड़क पर चलने वाली कार और बाइक्स की माइलेज का तो अंदाजा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज कितनी माइलेज देता है? अगर नहीं तो पहले ये जान ले कि प्लेन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल डीजल नहीं होता। ये खास तरह के एविएशन और जेट फ्यूल्स होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्लेन में इंजन किस तरह का लगा हुआ है और ये इंजन कितना बड़ा है। इस पर निर्भर करती है उस विमान से मिलने वाली माइलेज। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें विशालकाय बोइंग 747 की, तो दोस्तों इनकी वेबसाइट के मुताबिक ये विमान 1 घंटे में 15,000 लीटर फ्यूल की खपत करता है, जिसका मतलब है कि हर सेकेंड लगभग 4 लीटर ईंधन की खपत। यानी कि अगर कोई फ्लाइट 10 घंटे लंबी है तब अपने टेक ऑफ से लैंडिंग तक ये प्लेन 1,50,000 लीटर फ्यूल खपा देता है। माइलेज की बात करें तो हर 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए ये जहाज 12 लीटर के लगभग फ्यूल जला देता है। लेकिन 450 से ज्यादा यात्रियों को ढोने की क्षमता के चलते ये खपत भी किफायती ही साबित होती है। दोस्तों, इसके अलावा जब प्लेन रनवे पर होता है तब प्लेन के इंजन बंद होते हैं, जिस वजह से प्लेन पावर जनरेट नहीं करता और इस दौरान प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, जिसे एजीपीयू कहते हैं, से प्रोवाइड करी जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव धरती पर नहीं बल्कि पानी के अंदर रहता है। जी हाँ, ब्लू व्हेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। 100 से 150 टन वजन का ये विशालकाय जीव 15 से 20 अफ्रीकन हाथियों के बराबर अकेला ही होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल उठा है कि व्हेल के मरने के बाद उसका क्या होता है? माने कि किसी व्हेल की अगर मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी आखिर जाती कहाँ है? अगर नहीं तो बता दूं कि जब भी किसी व्हेल की मौत होती है तब उसका शरीर समंदर के नमकीन पानी में सड़ने लगता है और इसी सड़न के कारण कभी कभी व्हेल के शरीर में बहुत सारी गैसेस भी बनती हैं, जिनकी वजह से वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। फिर स्कैवेंजर्स और बैक्टीरिया व्हेल के शरीर पर लगा सारा मांस चट कर जाते हैं, जिसके बाद हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, ये हड्डियां भी कुछ दशकों में सूक्ष्म जीवों की खुराक बन जाती हैं और समंदर पर राज करने वाली ये व्हेल मछली उसी समंदर के पानी में मिलकर खाक हो जाती है। तो क्या समझे? अगर कुछ भी समझे हो तो इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना मत जाना। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज जो प्रकृति का हाल हम देख रहे हैं उसे सोचकर लगता है कि भविष्य बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन अगर हम अतीत के पन्ने फिरोल कर देखें तो कुदरत ने हमें अलग अलग समय पर यह चेताया है कि हम इंसान उसके आगे कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये वाकया है सन 536 एडी का, यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले, जब आसमान में कुछ अजीब घटा। अचानक आई एक धूल की आंधी ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई हिस्सों को अंधकार में धकेल दिया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धूल के इन बादलों ने दुनिया के एक बड़े इलाके को कुछ दिनों या फिर हफ्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे 1.5 साल तक ढके रखा, जिससे 18 महीनों तक सूर्य की रोशनी इन इलाकों तक नहीं पहुंच पाई। इसका परिणाम ये रहा कि धरती का तापमान गिरने लगा, फसलें तबाह हो गई और आने वाले 1 दशक तक दुनिया के एक बड़े हिस्से में अकाल के हालात बन गए। ये सब कैसे हुआ?
इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या तो हमें नहीं मिलती, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का अस्तित्व बौना है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने एयरपोर्ट्स और बॉर्डर चेक्स पर ड्रग्स, करेंसी और गोल्ड जैसी चीजों की स्मगलिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा एक हद से ज्यादा होशियार स्मगलर की कहानी, जो जिंदा पक्षियों को स्मगल कर रहा था। दोस्तों, अफ्रीका के फ्रेंच गिनी से फ्रांस जा रही एक फ्लाइट में एक आदमी के पास से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। पहले तो सबने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब ये आवाजें बहुत देर तक नहीं थमी, तब उस शख्स की तलाशी ली गई और चेकिंग के दौरान स्टाफ को इस डच ट्रैवलर की पैंट में 1 दर्जन से भी ज्यादा हमिंग बर्ड्स मिले, जिन्हें वो स्मगल करके ले जा रहा था। कस्टम ऑफिसर्स को जब इसकी पैंट में जिंदा चिड़िया मिली तो वो भी हैरान रह गए। इसने दुनिया के सबसे छोटे इन परिंदों को पैंट के अंदर पैकेट बनाकर उसमें रखा था, ये सोचे बगैर कि वो उनकी चहकने की आवाज को कैसे छिपाएगा। वो तो शुक्र है कि वो मरी नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस फैक्ट में जो कमाल की चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो किसी साईफाई या फिर फैंटेसी मूवी के सीन जैसा लगता है, लेकिन असल में इंजीनियरिंग की ये अद्भुत मिसाल हमें चीन में देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में एक पानी का फव्वारा है जिसे ह्यूमन वॉइस से कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, चाइना की शांशी प्रोविंस के यांगक्वान शहर में एक ऐसा वाटर फाउंटेन है जो यहाँ आने वाले सैलानियों की आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसी कारण इसे शाउट फाउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। सैलानी यहाँ झील के किनारे बने एक बॉक्स में जोर से चिल्लाते हैं, और वो जितनी जोर से चिल्लाएंगे फाउंटेन का पानी उतना ही ज्यादा ऊपर जाता है। जिनके चिल्लाने से पानी ज्यादा ऊपर जाता है वो ऐसा फील करते हैं मानो दुनिया जीत ली हो। तो दोस्तों, क्या आप भी इस इंटरेस्टिंग फाउंटेन का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, फलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जब भी वो पक जाते हैं तो अपने आप ही पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ्रूट के बारे में जो जब तक पेड़ पर लगा है तब तक पकता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पाया जाने वाला एवोकाडो नाम का ये फल अपने आप में यूनिक है, क्योंकि पेड़ से तोड़ने पर ये फल इथाइलिन प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद ही ये खाने लायक पकता है। लेकिन अगर आप इसे पेड़ पर ही छोड़ दें तो इथाइलिन बनने का ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाता, और ये फल लंबे समय तक बिना पके उस पेड़ पर टंगा रहता है। साथ ही एवोकाडोस की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए इस फ्रूट को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका इन्हें पेड़ पर ही रहने देना है। जब भी जरूरत हो तोड़कर पका लो और मस्त सैंडविच में डालकर खाओ। है ना लाजवाब? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब तक टैंक और फाइटर प्लेन्स का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक किसी भी युद्ध में कौन सी साइड जीतेगी ये तय होता था इससे कि किसके पास ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली तोपें हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी किलों और म्यूजियम्स में आपको एक से एक तोप देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी थी और क्यों जिसने उसे बनाया उसी ने उस तोप को नष्ट भी किया? अगर नहीं तो इसे देखिए। दोस्तों, इस विशालकाय गन का नाम है श्वेरर गुस्ताव, जो लेट 1930s में जर्मन्स ने डेवलप की थी। 47.3 मीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी ये तोप, आपको यकीन नहीं होगा कि जब असेंबल की जाती थी तब इसका वजन 1350 टन मापा गया था। ये तोप इतनी शक्तिशाली थी कि 7 टन तक के शेल्स को भी 49 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकती थी। लेकिन चूंकि ये एक रेलवे गन थी, इसीलिए इसे सिर्फ रेल की पटरी पर ही मूव किया जा सकता था, और ये उन इलाकों में प्रभावी नहीं थी जहां रेल लाइनें नहीं पहुंची थी। जर्मन्स ने इस तोप को इक्का दुक्का बार इस्तेमाल तो किया, लेकिन फिर सन 1945 में इसे उन्होंने खुद ही नष्ट कर दिया, इस डर से कि कहीं ये तोप सोवियत आर्मी के कब्जे में ना चली जाए। तो है ना दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तोप की ये कहानी अद्भुत। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल अर्थ ऐप ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 20 साल पुरानी डेथ मिस्ट्री को सुलझा दिया? जी हाँ, ये कहानी है विलियम मॉल्ट की, जो 7 नवंबर 1997 की शाम एक क्लब में पार्टी करके घर की ओर निकले थे, लेकिन फिर ना कभी वो देखे गए और ना ही उनकी गाड़ी। फास्ट फॉरवर्ड लगभग 22 साल बाद अगस्त 2019 में जब एक आदमी गूगल अर्थ पर मून बेस सर्कल के नेबरहुड की तस्वीरें देख रहा था, पानी में उसे एक डूबी हुई कार दिखी, जिसे कंफर्म करने के लिए उसने इस इलाके में ड्रोन भी उड़ाया। अथॉरिटीज तक खबर पहुंची तो 20 साल पहले कंट्रोल खोकर पानी में घुसी विलियम मोल्ट की कार और उनका सड़ा हुआ शव उन्हें मिला। और इस तरह दोस्तों, ये केस सॉल्व हो गया। अब मेरे फैक्ट्स तो हो गए, बारी है अब आपके अपने योर ओन फैक्ट की, जो आज हमें भेजा है हनीफ शेख जी ने। हनीफ कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी आंखें यानी कि आईबॉल्स घूमती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना बिल्कुल सही है,
लेकिन दिमाग में तो सवाल उठता है कि जब आंखें ही बंद होती हैं, तो इस आई मूवमेंट का क्या मतलब है। तो आपको बता दूं कि हमारी नींद यानी कि स्लीप की 2 मेन स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरी है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये REM स्लीप की स्टेज ही होती है जिसमें हम इंसानों को सपने आते हैं। इन सपनों की वजह से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज शुरू होती हैं जिसकी वजह से ही हमारी आईबॉल्स मूव करती हैं, जबकि हमारी आंखें बंद होती हैं। तो क्या समझे? कुछ भी समझे हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखना, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, जोड़ने के लिए उन्हें भी इस रोमांचक सफर पर। फिलहाल आज यही खत्म होता है ये एपिसोड। आपने मिस किया उसके लिए शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीक भी। तब तक रखें अपना अपने चाहने वालों का ख्याल। खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।